नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ समझिए कुरान का पैगाम। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह बकरा की आयत 113 से 121 तक कवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम इनको समझ सकें अच्छी तरीके से और इनको समझ के इनको अपने अमल में भी ला सकें और कुरान का हक अदा कर सकें अच्छे तरीके से। और अल्लाह ताला हमें अपने उन बंदों में शामिल करें जो कि कुरान की आयत को पढ़ते हैं तो उनके दिल डर जाते हैं और वो अल्लाह के खौफ से जो है अल्लाह की तरफ माइल हो जाते हैं और अपना सारे कामों के लिए इन्हिसार अल्लाह ताला की ज़ात से करते हैं और अपने अमल में दुरुस्तगी के लिए तैयार रहते हैं। मतलब जिन्हें अपनी गलतियाँ नज़र आती हैं और वो उनको दुरुस्त करने के लिए कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इन आयत को समझ सकें और इनको समझ के अपने अमल को दुरुस्त कर सकें और अपनी ज़िंदगियाँ अच्छी करके अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकें इंशाअल्लाह ताला। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आयत नंबर 113 से आगाज़ करेंगे। पिछला जो सबक था उसमें हमने यहूद और नसारा का ही दोनों का पढ़ा था कि उनकी जो अमानियाँ हमने पढ़ी थी कि वो कैसे उनकी ये ख्वाहिशात हैं कि यहूद जो है वो कहते हैं कि वही जन्नत में जाएँगे, मतलब जन्नत में कोई नहीं जाएगा जब तक कि वो या तो यहूदी हो या नसरानी। मतलब यहूदी ये कहते थे कि वो जन्नत में जाएँगे और कोई दूसरा नहीं जाएगा और नसरानी जो हैं वो कहते हैं कि सिर्फ़ वो जन्नत में जाएँगे और कोई दूसरा नहीं जाएगा। तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब भी दे दिया था कि जन्नत में सिर्फ़ वही जाएगा जो कि अल्लाह ताला के तरफ अपना चेहरा करेगा, अपना रुजू जो कि अल्लाह ताला के आगे आजिज़ी इत्कसारी करेगा, अल्लाह ताला के सामने झुकेगा और जो कि मोहसिन होगा, उसको करने वाले काम भी अल्लाह ताला ने बता दिए थे कि जन्नत में जाने के लिए तुम्हारी ख्वाहिशात या तुम्हारे दिल की जो ख्वाहिशात हैं, उनके मुताबिक जन्नत के हकदार का तयन नहीं होगा। उसके लिए जो है, जो अल्लाह ताला की उसके मुताबिक ही जन्नत में जाएगा जिसने जाना है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम भी अपने जो खाली-खुली तमन्नाएँ हैं, उनसे निकल के अमल की तरफ आ सकें और अपने अमल दुरुस्त बना सकें ताकि हम सही मायनों में जन्नत के हकदार बन सकें। तो देखिए इस दुआ के साथ आज के सबक का आगाज़ करते हैं। इसमें भी वही टॉपिक आगे चल रहा है। वाह और कालतिल यहूदु, कहा यहूद ने, लईसतिन नसारा, नहीं है नसारा। लईसा भी तीसरा जो है वो उसका है क्योंकि हम 3 पढ़ चुके हैं ना नहीं के लिए अल्फ़ाज़, तो लईसा जो है ये चौथा लफ्ज़ है जो कि नहीं के लिए ही इस्तेमाल होता है, ठीक है? हम लन पढ़ चुके हैं जो कि ना नहीं के लिए आता है, माँ पढ़ चुके हैं जो नहीं के लिए आता है और ला पढ़ चुके हैं जो नहीं के लिए आता है। तो कुरान में ये 4 अल्फ़ाज़ हुए इस्तेमाल हुए हैं नहीं के लिए। लईसा उनमें से चौथा लफ्ज़ है जो कि जहाँ पे किसी चीज़ का इनकार मतलूब हो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहूद जो है वो कहते हैं लईसतिन नसारा, नहीं है नसारा अला शैइन, किसी चीज़ पर। वकालतिन नसारा, और कहा नसारा ने, लईसतिल यहूदु अला शैइन, लईसतिल यहूदु, नहीं है यहूद, अला ऊपर, शैइन किसी चीज़ के, वाह और हुम, हालांकि वो दोनों, मतलब वो सारे यहूद और नसारा जो सबके सब है, हुम क्योंकि सबके लिए इस्तेमाल होता है ना, जमा का सीगा है। यतलूना वो तलावत करते हैं, ये भी यतलूना भी तलावत की जमा है, वाओ नून एंड पे है। अल-किताबा किताब की, अल-किताब क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब अल आ जाता है शुरू में तो वो आम किताब नहीं होती है, वो ख़ास किताब होती है। तो इससे मुराद उनकी जो किताबें हैं तौरात और इंजील, ये जो है वो सारी पढ़ते हैं, यहूद भी पढ़ते हैं और ईसाई भी जो हैं वो अल्लाह ताला की जो किताब अल्लाह ताला ने उन्हें दी है, उसकी तिलावत करते हैं, फिर भी वो इस किस्म की खुशफ़हमियों में मुब्तला हैं। कज़ालिका इसी तरह, काला कहा, अल्लज़ीना उन्होंने जो, ला यअलमूना नहीं इल्म रखते, मिस्ला क़ौलिहिम मिसाल उनकी बात के। अब यहाँ पे उन लोगों का, पहले तो अहले किताब यहूद और नसारा जो है वो अहले किताब में आते हैं, फिर ला यालमूना, उनके अलावा जो लोग हैं जिन्हें किताब का इल्म नहीं है, उनकी भी यही बातें होती थी कि हमारे अलावा कोई
जन्नत में दाखिल नहीं होगा, मतलब इसी किस्म की बातें वो भी करते थे। अल्लाहु पस अल्लाह, तो अल्लाह यहकुमु फैसला करेगा बैनहुम दरमियान उनके यौमल क़ियामती दिन क़यामत के फ़ीमा उसमें जो कानू थे वो फ़ीही जिसमें यख्तलिफून वो इख्तिलाफ़ करते। तो अब अल्लाह ताला अपना भी फैसला सुना रहे हैं कि मतलब ये इनकी ख्वाहिशात हैं, तो इनकी ख्वाहिशात से ये नहीं तयन होना कि किसने जन्नत में जाना है और किसने नहीं, इसका फैसला अल्लाह ताला ही करेंगे। तो वही जो पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि पीछे यही था कि यहूद और नसारा दोनों के दावे हैं कि वही जन्नत में जाएँगे। तो अब आगे अलग-अलग बताया जा रहा है, क्योंकि जो यहूद थे वो यही कहते थे कि खाली यहूद हैं, वो ही असल दीन पर हैं, और जो नसारा हैं वो अला शैइन किसी चीज़ पर नहीं है, लैसत नसारा अला शैइन किसी चीज़ पे नहीं है, किसी बुनियाद पे नहीं है, मतलब उनके पास कोई सबूत नहीं है। तो ईसाइयों का दावा ये था कि यहूदी बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, वो किसी सही दीन पर नहीं है, और जो है इसलिए जो है जो जन्नत का के दावेदार हैं वही हैं। तो मतलब वही अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने किसी की तरदीद नहीं की, क्योंकि इससे यही साबित हो रहा है कि वो दोनों ही बेबुनियाद दीन पर हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। और इसी तरह से जो ला इल्म लोग हैं जिनके पास किताब नहीं है, वो भी ऐसी बातें ही करते हैं कि ये बस अपनी अमानियाँ हैं, मतलब अपनी ख्वाहिशात का इज़हार कर रहे हैं कि इनका दीन बेबुनियाद है, और जो है एक-दूसरे को मतलब जैसे अगर हम लोग अपने सीखने के लिए इसमें से देखें, तो यही समझ आती है ना कि हमारे भी अब जो मुसलमानों में इतने ज़्यादा फ़िरके बन गए हैं, तो आप हर फ़िरके की जब बात सुनते हैं, तो वो यही कहता है कि बस हम दीन पर हैं, और जो दूसरा फ़िरका या दूसरा जो ग्रोह है मुसलमानों का, वो उनको काफ़िर डिक्लेयर कर दिया जाता है, और उनको कहा जाता है कि ये दीन पर नहीं है। बस हम जो बातें फ़ॉलो कर रहे हैं, हमारा जो अकीदा है वही दुरुस्त अकीदा है, और जो दूसरे हैं उनका अकीदा दुरुस्त नहीं है। तो ये वही चीज़ है जो कि हम भी आजकल अपने मुसलमानों में भी देखते हैं, और ये उस वक़्त के जो अहले किताब थे उनकी बात हो रही है, और आगे अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं कि हालाँकि ये सारे वो लोग हैं जो कि किताब की तिलावत करते हैं, कि इनको अल्लाह ताला ने किताब दी है और किताब को पढ़ते भी हैं, मतलब किताब को पढ़ने के बावजूद वो ऐसी बातें करते हैं, और मतलब वैसी ही बातें कर रहे हैं कि जैसे कि जिनके पास किताब नहीं है, ला इल्म लोग हैं, उनकी बातें भी ऐसी ही होती थी। तो वही अल्लाह ताला मिसाल दे रहे हैं कि मतलब जो अहले किताब है, उनकी बातें इल्म के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, लेकिन उनकी बातें भी ऐसी ख्वाहिशात के ऊपर ही मबनी है, जैसे कि जो ला इल्म है, जिनके पास किताब का इल्म नहीं है, उनकी बातें होती हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम इन बातों से बच सकें, जबकि हम भी किताब पढ़ते हैं, अल्लाह की किताब जो हमारे पास है कुरान, हम उसको पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम ऐसी बातों से जो कि फ़िरक़ावारियत पैदा करती हैं, जिनकी वज़ह से इख्तिलाफ़ात पैदा होते हैं, उनसे बच सकें। क्योंकि ज़ाहिर है असल इल्म तो अल्लाह ताला के पास ही है, और फ़ैसले का हक़ भी अल्लाह ताला के पास ही है। इन चीज़ों का फ़ैसला हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह ताला ने कह दिया है कि अल्लाह ताला ही फ़ैसला करेगा कि कौन दुरुस्त है, कौन सही दीन पर है और कौन गलत दीन पर है। ये बातें जो हैं हम लोग फ़ैसला नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह की किताब है, अल्लाह ताला का दीन है, और ना तो हम किसी को काफ़िर डिक्लेयर कर सकते हैं, और ना ये कह सकते हैं कि हम जो अमल कर रहे हैं, हम दुरुस्त हैं, या मतलब जो दूसरे कर रहे हैं वो गलत है। क्योंकि हर शख्स यही सोचता है कि मतलब जो हमारे पास है वही दुरुस्त चीज़ है, जो दूसरे के पास है वो गलत है। मतलब जो जजमेंटल होते हैं, हम जो दूसरों के बारे में फ़ैसले करते रहते हैं, वो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फ़ैसले का हक़ जो है वो सिर्फ़ अल्लाह के पास ही है, और अल्लाह ही है जो इन बातों का फ़ैसला करेंगे क़यामत के दिन, कि कौन दुरुस्त है, कौन गलत है। ये सारी बातें जिनमें हम लोग भी हम सारे मुसलमान भी इख्तिलाफ़ करते हैं, इनका फ़ैसला भी अल्लाह ताला ही करेंगे। और जो यहूद और नसारा और जो मुशरिकीन जो हैं वो सारे इख्तिलाफ़ात करते करते हैं, उस वक़्त भी करते थे और अब भी करते हैं, तो इन सब का फ़ैसला अल्लाह ताला ही कर सकता है, क्योंकि असल इल्म जो है अल्लाह ताला के पास ही है। तो इसलिए हमें इस किस्म की बातों से बचना चाहिए कि हम जो थोड़े से अपने महदूद इल्म की बुनियाद पर इतनी बड़ी-बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम इन चीज़ों को समझ सकें और इन बातों से बच सकें, और फ़ैसले का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है, और अल्लाह ताला को ही हर चीज़ का इल्म है, और अल्लाह ताला को ही दुरुस्त इल्म है, और हमें अपना फ़ोकस जो है वो अपने अमाल की दुरुस्ती पे करना चाहिए, बजाए इसके कि हम दूसरों की टो में रहें कि दूसरा क्या करता है और
क्या कोई गलती करता है, क्योंकि हमारा सारा ध्यान जो होता है वो दूसरे की खामियाँ निकालने में होता है, बजाए इसके कि हम अपनी खामियाँ निकालें और उनको दुरुस्त कर सकें। हम दूसरों की खामियाँ निकाल के उनके बारे में फैसले सुनाने के लिए हर वक़्त तैयार बैठे रहते हैं। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक दें और इन बातों को अपने अमल में लाने की और अपना अमल दुरुस्त करने की तौफ़ीक दें। और अगली आयत है वाह और मन कौन अज़लमु बड़ा ज़ालिम है। ये अज़लमु जो है ये इस्म तफ़दील है। जब शुरू में अलिफ आ जाता है तो वो मतलब उसकी बहुत ज़्यादा शिद्दत को का इज़हार करता है कि ज़ालिम जो होता है वो ज़ुल्म करने वाला होता है ना, जो किसी का हक मारता है। लेकिन अज़लमा जो है वो बहुत बड़ा ज़ालिम हो जाता है कि ज़्यादा बड़ा ज़ुल्म करने वाला। मिम्मन उससे जो ये जो है मिन और मन से बना हुआ है मिम्मन, ठीक है? उससे जो मना करे मसाजिदा मस्जिदों से, मस्जिद की जमा है मसाजिद, मसाजिदा मस्जिदों से अल्लाह की अन के युज़करा ज़िक्र किया जाए फ़ीहा इनमें उस्मुहु नाम उसका, हु जो है अल्लाह की तरफ इसकी ज़मीर जारी है कि अल्लाह का नाम ज़िक्र किया जाए उनमें। और सआ कोशिश करे, सआ सही से है, जैसे हम हज में भी सही करते हैं कि दौड़-धूप करना, कोशिश करना, भाग-दौड़ करना, तेज़ दौड़ने के लिए भी आता है, वो मतलब कोशिश करते हैं, दौड़-धूप करते हैं। फ़ी में खराबिहा इनकी खराबी की या इनकी वीरानी की। तो मतलब इनमें बिगाड़ करने की, इनमें फ़साद करने की मतलब इनमें मानवी भी हो सकती है और हिस्सी भी हो सकती है कि मतलब इनमें गलत अकायद फैलाने की बात भी हो सकती है कि जो कि मानवी तौर पे बिगाड़ होता है और हिस्सी हो जाता है कि फ़िज़िकल तौर पे कि किसी को उसमें जाने ना दें, उनको फ़िज़िकली वीरान कर दें कि कोई उनमें नमाज़ ना पढ़ सके, ठीक है? तो दोनों इसमें खराबी में आ जाता है, दोनों किस्म की खराबी। उलाइका यही लोग हैं माँ नहीं काना है लहुम उनके लिए अन के यदखुलूहा वो दाखिल हों इनमें, हा जो है इसकी ज़मीर मस्जिदों की तरफ जा रही है, जो ऊपर हमने मसाजिद का ज़िक्र किया था। इल्ला मगर खाइफीन डरते हुए, लहुम उनके लिए फिद दुनिया दुनिया में खिज़्युन रुसवाई है, वलहुम और उनके लिए फिल आखिरती आखिरत में अज़ाबुन अज़ीम अज़ाब है बहुत बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे मस्जिदों की हुर्मत बयान हो रही है कि जो मस्जिदें हैं वो अल्लाह ताला की तरफ उनकी तशबीह दी गई है कि अल्लाह ताला की मस्जिदें हैं, क्योंकि इनमें अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाता है, अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है और वही कहा जा रहा है कि उससे बड़ा ज़ालिम कोई नहीं है जो कि इस चीज़ की कोशिश करे, इस चीज़ से रोके लोगों को कि वो मस्जिदों में जाएँ और मस्जिदों में जाके अल्लाह का नाम लें, अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह ताला की इबादत करें, नमाज़ पढ़ें और उनकी जो सारी कोशिशें होती हैं वो इनमें खराबी की, इनको वीरान करने की, मतलब वो वही जैसे बात हुई है कि मानवी तौर पे भी हो सकती है खराबी और हिस्सी तौर पे भी हो सकती है कि मानवी तौर पे ये है कि उसमें अल्लाह ताला के साथ शिर्क की बातें शुरू कर दी जाएँ कि सही मायनों में अल्लाह का ज़िक्र ना किया जाए कि लोग तो उसमें बहुत जमा हो, लेकिन उसमें इस्लाम के खिलाफ जो है वो बातें फैलाई जाएँ, तो वो भी एक खराबी है, वो भी तबाही फ़साद और बिगाड़ का बाइस बनती है। और फ़िज़िकल तौर पे, हिस्सी तौर पे हो सकता है कि मस्जिदों में जाने से रोक दिया जाए, जैसे कि जब मुसलमान हिजरत करके मदीना चले गए थे, तो जब वो वापस मक्का इबादत के लिए जाने की कोशिश करते थे, तो उनको कफ़ारे मक्का जो है, मुशरिकीन मक्का वो रोकते थे मस्जिद में जाने के लिए। और उसी में हमने सुलह हुदैबिया का भी पढ़ा है कि मुसलमान उम्रा करने के लिए गए हैं तो उनको जाने नहीं दिया गया है। तो ये भी उससे मुराद है कि अल्लाह ताला वही कह रहा है कि ऐसे लोग जो हैं वो सबसे बड़े ज़ालिम हैं जो कि ऐसी कोशिशें करते हैं कि मस्जिदों को वीरान करने की कोशिश करते हैं और मस्जिदों में अल्लाह का नाम लेने से मना करते हैं। और यही लोग हैं कि मतलब बजाए इसके ये होना चाहिए ना कि ये लोग या जो भी हैं मस्जिद में दाखिल होते हुए अल्लाह से डरते हुए दाखिल होना चाहिए कि मतलब ये लोग जो हैं, जो काफ़िर हैं, इन्हें भी मस्जिदों में इस डर से दाखिल होना चाहिए कि ये अल्लाह की मस्जिदें हैं और अल्लाह के नाम लेने वाले इनमें इबादत कर रहे हैं। और ऑब्वियसली ये उस सूरत में ही होगा कि जो अल्लाह की इबादत करने वाले जो मुसलमान हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग हों, इतने
अपने दीन पे जमे हुए हों, जैसे कि सहाबा कराम थे कि वो इतने ताकतवर हो गए थे क्योंकि उनका कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ इतना मजबूत था कि सब लोग उनसे डरना शुरू हो गए थे। तो फिर उस सूरत में अल्लाह की जो मस्जिदें हैं उनमें दाखिल होते हुए हर कोई डरते हुए जाता था। और ये हमारे लिए भी इस सेंस में है कि जब हम लोग मस्जिद में जाएँ तो मस्जिद जो होती है वो इबादत की जगह होती है और मस्जिद के कुछ आदाब होते हैं कि मस्जिद में जाके हम ये नहीं कर सकते कि जाके इधर-उधर की बातें करना शुरू कर दें और बैठ के मतलब जैसे हम अपने गॉसिप्स वगैरह करते हैं, ये वो काम करने की जगह नहीं है। मस्जिदें जो हैं वो अल्लाह का नाम ले रही कि अल्लाह की इबादत की जगह हैं, तो वहाँ जाके कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करें और फ़िज़ूल किस्म की बातों से बचें। तो जो हम लोग हैं, हम मुसलमान हैं, हमें भी जब मस्जिद में जाएँ तो अल्लाह के डर के साथ जाना चाहिए कि वहाँ पे जाके हम कोई फ़ालतू बात ना करें, कोई फ़ालतू हरकत ना करें और मस्जिदों को ऐसे पिकनिक की जगह नहीं बना लेना चाहिए और मस्जिदों को जो है वो एक संजीदा काम के लिए बनी है ना, मतलब अल्लाह के दीन की तालीम के लिए बनी है और मतलब दीन की तबलीग के लिए बनी है। उनमें मतलब नमाज़ें पढ़ी जाएँ, कुरान पढ़ा जाए, दर्स व तदरीस का काम किया जाए या अल्लाह ताला का ज़िक्र अज़कार किया जाए, तो ऐसे कामों के लिए मस्जिद का जो तकद्दुस है उसको मद्देनज़र रखना चाहिए, उसको पामाल ना तो मतलब मुसलमान होने की हैसियत से हमें करना चाहिए, क्योंकि जब हम जाके वहाँ पे इधर-उधर की बातें शुरू कर देते हैं, तो वो भी मस्जिद का तकद्दुस पामाल होता है कि हम जाके एक-दूसरे की बुराइयाँ शुरू कर दें और अपने जो घर में बैठ के आम हम अपनी बातें करते हैं, जिसमें अल्लाह का ज़िक्र बिल्कुल शामिल ना हो, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये डर हमारे दिल में होना चाहिए कि हम जिस जगह पे बैठे हैं वो अल्लाह की मस्जिद है और इसके कुछ आदाब हैं, उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। और ये उनके लिए भी है जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं कि वो इनमें कोई खराबी करने का सोचें तो मुसलमानों अ, के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से और अल्लाह ताला का उनके साथ होने की वजह से उनका दिल भी डरना चाहिए कि वो उसमें जाके कोई खराबी करते हुए डरे। तो मस्जिदें इस चीज़ की हकदार हैं। तो ज़ाहिर है ये उसी सूरत में हो सकता है जब हम लोग अपना कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ मज़बूत करें, इस किताब के साथ मज़बूत करें और अपने दीन की रूह को समझकर उसके मुताबिक अपने अमल जो है वो दुरुस्त करें। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि जो ऐसा करते हैं मतलब एक तो वो सबसे बड़े ज़ालिम हैं और उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में तो बहुत ही बड़ा अज़ाब है, ठीक है? अज़ीम जो है फ़ईल के दर्जे पे है ना जिसमें बहुत ज़्यादा मुबालगा होता है कि मतलब कोई आम अज़ाब नहीं, अज़ीम वैसे तो बड़ा होता है लेकिन अज़ीम जब ये फ़ईल के वज़न पे आ जाता है, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है कि बहुत बड़ा अज़ाब है, जिसको हम ऑब्वियसली दुनिया में रहते हुए हम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। वलिल्लाहि और अल्लाह ही के लिए है अल मशरिकु मशरिक वल मगरिबु और मगरिब फ़अइनमा फिर जिस तरफ तुवल्लु तुम मुँह करो फ़सम्मा तो वही है वजहू चेहरा अल्लाहु अल्लाह का इन्नल्लाह बेशक अल्लाह वासिउन वुसअत वाला है अलीमुन इल्म वाला है खूब जानने वाला है। ठीक है, तो यहाँ वही बात हो रही है कि सारे जो मशरिक और मगरिब अल्लाह ताला के लिए ही है क्योंकि इसके इस आयत के ये मदनी आयत है सूरह अल बकरा मदनी सूरत है और उसके शुरू के मदनी ज़माने के शुरू के आयात में से है। तो उसमें ही जब मुसलमान हम सबको पता ही है कि जब मक्का से हिजरत करके आए थे, तो मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा करके नमाज़ पढ़ते थे। तो इसके बाद थोड़ी-सी आयत आगे जाएँगे तो किबला की का रुख बदलने की आयत भी आ जाएँगी। तो यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला की ही सारी डायरेक्शंस हैं कि जो मशरिक और मगरिब है, हर तरफ अल्लाह ताला का ही सारा कुछ है, तो अल्लाह ताला हर तरफ मौजूद हैं। फ़अइनमा इसमें फ़ा है, अइना और मा 3 लफ्ज़ इसमें जुड़े हुए हैं, 3 हर्फ़ हैं। फिर जिस तरफ भी तवल्लु तुम मुँह करोगे फसम्मा तो वही है वजहुल्लाहि चेहरा अल्लाह का। वजह जो है वो चेहरे के लिए भी इस्तेमाल होता है और अरबी में इसको डायरेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि उसी तरफ अल्लाह का रुख है। तो यहाँ पे यही है कि अल्लाह ताला का मुल्क है, अल्लाह ताला की ज़मीन है, तो अल्लाह ताला जिस तरफ भी चाहेंगे मुसलमानों को हुक्म दे देंगे कि इस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ो, ठीक है? तो क्योंकि जो यहूद थे उस वक़्त के उनको ये और यहूद को भी और बाकी जो मुशरिकीन थे और ईसाई थे उन सबको ये नागवार गुज़रा था जब
किबले की का रुख चेंज किया गया था। तो अल्लाह ताला उसी की यकीन दहानी भी कर रहे हैं कि मतलब अगर अल्लाह ताला का हुक्म मानना ही हमारा तो फ़र्ज़ है ना कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इस एक तरफ डायरेक्शन मुँह करके नमाज़ पढ़ो, तो हमारा काम हुक्म को मानना है, हमारा काम इस चीज़ पे बहस करना नहीं है कि ये रुख दुरुस्त है और ये दुरुस्त नहीं है। तो अल्लाह हर तरफ अल्लाह की ज़मीन है, हम जिधर भी रुख करेंगे वो अल्लाह का चेहरा ही होगा उस तरफ। क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो बहुत वुसअत वाला है और खूब जानने वाला है। और इसमें ये भी है कि जैसे नमाज़ के लिए भी अल्लाह ताला ने जो हमें एक रुख दिया है, किबला डायरेक्शन दी है, उसका मकसद भी एक तरह का डिसिप्लिन पैदा करना है और अल्लाह ताला की फर्माबरदारी का इज़हार है। लेकिन अगर कभी होता है ना कि हालात होते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि किबला किस तरफ है, तो उसमें अगर हम अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद हमें असल इल्म ना हो सके, तो जिस तरफ भी नमाज़ रुख करके नमाज़ पढ़ लें, तो अल्लाह ताला उसको कबूल करते हैं। उसके बाद कि हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली हो, मतलब अगर समटाइम्स होता है कि हम किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ ना तो सूरज की डायरेक्शन से कोई अंदाज़ा हो सकता है और ना ही मतलब कंपास होता है बंदे के पास पास कि वो देख सके किस तरफ किबला डायरेक्शन है। तो इस सूरत में अगर हम अपना अंदाज़ा जो मैक्सिमम अंदाज़ा कर सकते हैं कि दुरुस्त डायरेक्शन इधर हो सकती है या कोई आस-पास है, उससे पूछ के अपनी पूरी एफर्ट करके उसके बाद हम अगर किसी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला उसको कबूल करते हैं क्योंकि हर डायरेक्शन पर ही अल्लाह ताला तो हर तरफ ही मौजूद है। और अल्लाह ताला तो वैसे भी नियतों का हाल जानते हैं, तो अल्लाह ताला तो हमारी फर्माबरदारी और हमारी कोशिशों को देखते हैं और अल्लाह ताला को हमसे जो है बिल्कुल परफेक्शन तो मतलूब भी नहीं है क्योंकि वो तो हम कर भी नहीं सकते। तो अल्लाह ताला सिर्फ़ ये देखते हैं कि कौन कितनी ज़्यादा इख़लास के साथ कोशिश कर रहा है। तो ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर रहम भी है, अल्लाह ताला का करम भी है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला ने दीन के मामले में बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं की हुई। अल्लाह ताला ने उसको हमारे लिए ऐसा बनाया है कि जो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे सूरह बकरा के भी आखिर में जो आयत हैं वो यही है कि अल्लाह ताला किसी नफ्स के ऊपर उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला का जो रहमान और रहीम होने की सिफ़त है वो इसमें नज़र आती है। तो यहाँ भी एक तरह से उनको भी मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है कि जिस तरफ भी रुख करके मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, जिस तरफ भी रुख करके इबादत है, तो चारों तरफ अल्लाह ताला के रुख ही हैं क्योंकि सारी ज़मीन अल्लाह ताला की है, कायनात अल्लाह ताला की है और जो हमारे लिए कवानीन बनाए गए हैं, उनका मकसद ये है कि अल्लाह ताला हमारी फर्माबरदारी देख सकें और जो बनी इसराइल को और इससे पहले जो अहले किताब है, उनको जो किताबें दी गई थी, उनका भी मकसद यही था कि उनकी फर्माबरदारी चेक की जा सके कि कितने वो अल्लाह ताला के साथ मुखलिस हैं, कितने ज़्यादा अपने रसूलों के साथ मुखलिस हैं, कितने फर्माबरदार हैं और कैसे वो मतलब कोई सवाल पूछे बगैर अल्लाह ताला का हुक्म मान लेते हैं। और कालू उन्होंने कहा इत्तख़ज़ा बनाई अल्लाह ने वलदा कोई औलाद सुब्हानहू पाक है वो बल्कि लहू उसी के लिए है माँ जो कुछ फिस समावाती आसमानों में है वल अर्दी और ज़मीन में है कुल्लुन सब लहू उसी के कानितून फर्माबरदार हैं। ठीक है, यहाँ उनके एक और जो कि अकीदा था उसकी भी तरदीद हो रही है क्योंकि जो यहूदी थे वो कहते थे कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला ने उज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु जो रसूल थे उनको अपना बेटा बनाया हुआ है और ईसाई जो है वो ईसा इब्न मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा को कहते थे कि अल्लाह ताला ने अपना बेटा बनाया हुआ है मतलब उसकी औलाद है, तो उसी की तरदीद हो रही है और जो मुशरिकीन थे वो ये कहते थे कि फ़रिश्ते जो हैं अल्लाह ताला की बेटियाँ हैं नाउज़ुबिल्लाह तो उन्हीं उन्हीं अकायद की तरदीद हो रही है कि वो ये बात कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कोई औलाद बना ली है, सुब्हानहू पाक है अल्लाह, अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों से पाक है, ठीक है? अल्लाह ताला की सुबह सबाहा जो है अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करना है कि मतलब अल्लाह ताला को हर ऐब से पाक करार देना है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो खालिक के कायनात हैं मतलब हर चीज़ के मालिक हैं और अल्लाह ताला को ये ज़ेब नहीं देता है कि अल्लाह ताला कोई भी किसी के ऊपर क्योंकि औलाद जो होती है वो एक तरह की इंसान की मोहताजी को शो करती है ना कि इंसान कोई काम नहीं कर सकता तो उसको जैसे हम लोग हैं हमें औलाद चाहिए होती है क्योंकि हमें होता है कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगी, हमारी मदद करेगी, हमारे दुनियावी कामों में हमारे मददगार होंगे। लेकिन अल्लाह ताला तो हर काम करने का इख्तियार इख्तियार कुल्ली अल्लाह ताला के पास और अल्लाह ताला तो
जब भी कुछ करना चाहे कलमा कुन से अपने कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, तो अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। सुबहाना जो होता है वो सुबहाना का मतलब यही होता है कि तैरना एक तरह से, तो तस्बीह वही होती है, तस्बीह के तैरती रहती है कि ना रुकने वाली, कि उसमें कोई रुकावट नहीं होती है। और अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला की खूबियाँ ऐसी हैं कि उनमें कोई भी रुकावट नहीं है, वो स्मूथ है, मतलब वो परफेक्ट है। कि उनमें कोई भी ऐब नहीं है। तो जब भी कोई ऐसी बात होती है तो आगे अल्लाह ताला की तस्बीह होती है कि अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। अल्लाह ताला के कोई औलाद नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ताला को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है, वो अपने कलमा कुन से, और जब भी ईसा अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र आता है, तो वहाँ पे कलमा कुन की बात भी होती है, क्योंकि ईसाई यही कहते थे ना कि उनके, क्योंकि वो बाप के बगैर पैदा हुए हैं, तो वो अल्लाह ताला के बेटे, इस तरह से वो उन्होंने उनके लिए बाप को ही करना था, तो उन्होंने अल्लाह ताला को बना दिया है। तो मतलब ये शिरकिया कलमात जो हैं, अल्लाह ताला उन्हीं की तरदीद कर रहे हैं कि आगे यही बता रहे हैं कि अल्लाह ताला के लिए तो सब कुछ है जो कि आसमानों में और ज़मीन में है, और सब उसी के फर्माबरदार हैं। कानितून जो है कनूत से है, कनूत फर्माबरदारी होती है, और मतलब ये फर्माबरदारी ऐसी होती है कि जिसमें आजिज़ी होती है, इनकिसारी होती है, हमेशगी होती है, कि मतलब ऐसा फर्माबरदार कि जो इतना ज़्यादा फर्माबरदार है कि वो हर वक़्त एक तरह से अमल के लिए तैयार रहता है, कि फ़ौरी तौर पे, एक तो मती भी होता है ना फर्माबरदार के अमल करने वाला, जो कि हर हुक्म पे अमल करता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि कानित जो होता है, वो कानित वो बहुत ज़्यादा शौक, बहुत ज़्यादा दिल के साथ और सुकूत और तसलसल के साथ फ़ौरी तौर पे अमल करने वाला जो होता है ना, कि आजिज़ी के साथ और इनकिसारी के साथ अमल करने वाला और इबादत करने वाला, वो उसके लिए कानित का लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है। और अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि सब के सब, सारी कायनात और सारी इसमें जो चीज़ें हैं, सारी मखलूक़ात सारे के सारे अल्लाह ताला के फर्माबरदार हैं। और इवन हम इंसानों में भी जो है सारे अल्लाह ताला के फर्माबरदार हैं। तो सिर्फ़ इसमें यही नहीं कि खाली मुसलमान तो मतलब फ़िज़िकली भी और मेंटली भी अल्लाह ताला के फर्माबरदार हैं, लेकिन इवन जो कुफ़ार हैं, उनका भी अगर हम देखें तो उनके जो अज़ा हैं, मतलब जो दिल, दिमाग और उनके जो हर हर चीज़ काम कर रही है, वो अल्लाह के हुक्म से ही काम कर रही है ना, कि अगर हर हमारे जिस्म का ऑर्गन काम कर रहा है, तो वो अल्लाह ताला की फर्माबरदारी में ही काम कर रहा है ना। तो ऐसे ही ज़मीन और आसमान जो हैं, वो सारे उनमें जो सितारे, सूरज, चाँद और हर चीज़ जो है, हवा और पानी, बारिश वग़ैरह हर चीज़ अल्लाह ताला के कानित हैं, कि अल्लाह ताला के हुक्म के आगे वो बिल्कुल चूँ-चरा किए बगैर बहुत ज़्यादा मतलब तसलसल के साथ और हमेशगी के साथ और शौक के साथ अल्लाह ताला का हुक्म बजा ला रहे हैं। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला को किसी ऐसी चीज़ की मोहताजी नहीं है कि अल्लाह ताला को कोई मददगार चाहिए हो। हर चीज़ अल्लाह ताला की फर्माबरदार है। तो ये जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा नापसंदीदा कलमात हैं, जो कि अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा नापसंद है, कि अल्लाह ताला के साथ किसी को अल्लाह ताला की औलाद से तशबीह दी जाए, या शिर्क जो है अल्लाह ताला का सबसे नापसंदीदा अ, गुनाह अज़ीम है। तो अल्लाह ताला हमें भी समझने की तौफ़ीक दें और बचने की तौफ़ीक दें हर किस्म के शिर्क से, और आगे भी इसी चीज़ की अल्लाह ताला अपनी वही जो कुदरत है उसी का इज़हार कर रहे हैं अगली आयत में भी, बदीउस समावाति वल अर्दी। बदीउ इजाद करने वाला, बदा से होता है कि बदीउ ऐसा बनाने वाला होता है, कि ऐसी चीज़ जिसका पहले कोई वजूद ना हो। ठीक है? और ऐसी चीज़ तख्लीक करने वाला है कि जिसका कोई मॉडल, कोई नमूना या कोई उसका पहले से वजूद ना हो, ऐसी चीज़ इजाद करने वाला, कि ना से बिल्कुल ना होने से वजूद में लाने वाला। तो अल्लाह ताला ने, जैसे बिद्दत भी होती है ना, कि नई चीज़, जैसे हम दीन में कोई बिद्दत कोई नया काम शुरू कर दें तो उसको बिद्दत कहते हैं। तो ये उसी से वो भी इसी लफ्ज़ से ही निकलता है। बदीउ नई चीज़ कोई बनाने वाला, कि जिसका पहले वजूद नहीं है। ठीक है? बदीउ इजाद करने वाला है, नए सिरे से बनाने वाला है। अस्समावाती आसमान की जमा है, मतलब क्योंकि आसमान एक नहीं है, ज़्यादा आसमान है, 7 आसमान तक तो हमें पता है, लेकिन अ, अल्लाह ताला को ही सही इल्म है कि कितने आसमान कायनात में मौजूद हैं और कितनी कायनातें मौजूद हैं, कि इतनी वसी है कायनात, कि इसका सही इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही है।
تو समावात जो हैं वो आसमान की जमा है, आसमानों वल अर्दी और ज़मीन का। और इज़ा जब क़दा वो फ़ैसला करता है अम्रन किसी काम का फ़इन्नमा तो बेशक यक़ूलु वो कहता है लहू उसके लिए कुन हो जा फ़यकून तो वो हो जाता है। ठीक है? यहाँ भी अल्लाह ताला अपनी कुदरत का ही इज़हार कर रहे हैं कि मतलब ये जो ऐसी बातें करते हैं कि अल्लाह ताला ने कोई औलाद बनाई हुई है, तो अल्लाह ताला तो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला तो एक कलमाए कुन से हर काम करने का इख्तियार रखते हैं। तो ये जो है ये बेबुनियाद बातें हैं जो ये लोग बना रहे हैं। और जहाँ भी कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम की बात आती है तो वहाँ पे अल्लाह ताला अपने कलमा कुन का भी ज़िक्र करते हैं। ये इसी चीज़ की तरदीद करने के लिए कि जो ईसाइयों का दावा है उसकी तरदीद करने के लिए कि क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को भी कलमा कुन ही कहा जाता है ना कि कलमा कुन से वजूद में आए हैं। बाप के बगैर। तो उसी चीज़ का यहाँ भी इज़हार हो रहा है कि अल्लाह ताला तो अगर किसी चीज़ का फ़ैसला कर लें तो अल्लाह ताला तो बस एक कुन की का मतलब एक कुन कहता है अल्लाह ताला तो वो जो काम हो जाता है। अल्लाह ताला को उसके लिए ना किसी मददगार की ज़रूरत है, ना किसी औलाद की ज़रूरत है, ना किसी फ़रिश्ते को कहने की या मतलब कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अ, अल्लाह ताला की सही जो मतलब अस्माउल हुस्ना है, अगर हम उसको पढ़ें तफ़सील के साथ तो अल्लाह ताला की हमारे साथ हमारा जो अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन है वो भी मज़बूत होता है और अल्लाह ताला की सिफ़ात कामिला का भी ज़्यादा इल्म होता है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि अल्लाह ताला की सिफ़ात को अच्छे तरीके से पढ़ सकें और अल्लाह ताला की जो अ, बड़ाई है वो हमारे दिल में इतनी रासिख़ हो जाए कि कोई भी शक वाली बात उसमें जगह ना ले सके। और ये उन्हीं के अकीदे की ईसाइयों के अकीदे की तरदीद के लिए ये आयत आई हुई हैं क्योंकि पीछे उन्हीं का ज़िक्र हो रहा है, यहूदियों की और ईसाइयों की जो बातें हैं, तो उन्हीं की तरदीद हो रही है और अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से बचने की तौफ़ीक दें क्योंकि हमारे मुसलमानों के अंदर भी बहुत से गलत अक़ायद पैदा हुए हुए हैं कि मतलब क्योंकि जब हम एक किसी चीज़ की अकीदत को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि उसको जो है, जो उनमें क्वालिटी नहीं भी होती, वो भी उसके अंदर शामिल करना शुरू कर देते हैं, तो वो भी शिर्क होता है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला के नबी और रसूल हैं, तो अगर हम जैसे ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को इतना ज़्यादा मुबालगा आराई कर दी है, उनकी इतना ज़्यादा उनको बड़ा बना दिया है कि उनको अल्लाह के बेटे तक, अल्लाह के बराबर तक कर दिया है, तो हमारे भी अक्सर कलमात मुख्तलिफ जो नेक लोग गुज़रे हुए हैं, उनके बारे में अक्सर जज़्बात में आके हम ऐसी बातें कह देते हैं कि वो शिर्किया उस कैटेगरी में गिरने का उनका चांस होता है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम ऐसी बातों से बच सकें और जिसका जो मुकाम है उसको उसको वहाँ पे रखना ही सही इंसाफ़ होता है। अगर हम किसी को उसके मुकाम से बढ़ा देंगे तो वो फिर इंसाफ़ नहीं होता है, वो फिर ज़ुल्म तसव्वुर होना शुरू हो जाता है। चाहे वो हम उसको उसकी अकीदत में उसका मुकाम ऊपर कर दें या किसी की नफ़रत में उसका मुकाम नीचे कर दें, तो ये दोनों सूरतें जो हैं, दोनों ही नाइंसाफ़ी के ज़ुमरे में आती हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें समझ-बूझ दे कि हम जिसका जो मुकाम अल्लाह ताला ने दिया है, उसको उस पर रख के जो है, उसके बारे में बात कर सकें। ना तो किसी की अकीदत में इतना ज़्यादा बेजा मुबालगा करें कि उसको जो वो नहीं है, वो बनाना शुरू कर दें और ना ही किसी की नफ़रत में इतना ज़्यादा बढ़ जाएँ कि जो उसका असल हक है, जो उसका मुकाम है, उससे गिरा के उसको बहुत ज़्यादा नीचे कर दें। तो अल्लाह ताला हमें इन सब गलतियों से, इन सब गुनाहों से बचने की तौफ़ीक दें क्योंकि ये छोटी-छोटी बातें ही शैतान हमारे दिल में डालता है और फिर यही बढ़ के जो है, वो बहुत बड़े शिर्क की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम सही इल्म हासिल कर सकें और सही तरीके से उस पर अमल कर सकें और अपने अकायद की और अपने जो-जो अक़ीदे उनकी दुरुस्ती कर सकें। वाह और काला कहा अल्लाज़ीना उन्होंने जो ला यालमूना नहीं इल्म रखते, लौला क्यों नहीं युकल्लिमुनल्लाहु कलाम करता हमसे अल्लाह औ या तातीना आती हमारे पास आयतुन कोई निशानी कज़ालिका इसी तरह काला कहा था अल्लाज़ीना उन्होंने जो मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले थे मिस्लु मानिद कौलिहिम उनकी बात के तशाबहत मुशाबा हो गए कुलूबुहुम दिल उनके कद तहकीक बय्यना वाज़े कर दी हमने अल आयाती आयात लिकौमिन उन लोगों के लिए युकिनून जो यकीन रखते हैं। ठीक है, आगे अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि ये जो बातें
इल्म वाले करते हैं, उन उन लोगों की बातें भी वही हैं जो कि इल्म नहीं रखते रखते मतलब जो पहली आयत में भी हम पढ़ चुके हैं कि बातें इनकी जो जहालत में मबनी बातें हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है कि ये अहले इल्म कर रहे हैं या मुशरिकीन कर रहे हैं जिनके पास किताब नहीं है। इन सब की बातें इवन उस दौर के लोगों की बातें भी वैसी ही थी और उनसे पहले जो दौर के लोग थे, उनकी बातें भी वही थी और जो आज का दौर है, उसकी उसके लोगों की बातें भी हम सुने तो उनकी भी ऐसी ही बातें होती हैं। वो भी यही कहते थे मतलब जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल थे, उन्होंने भी यही डिमांड की थी कि अल्लाह ताला हमसे कलाम करें या हमारे पास कोई निशानी ले आए कि हमें डायरेक्टली अल्लाह ताला बताएँ खुद आके कि ये मेरा नबी है, तो फिर हम इस पे ईमान लाएँगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन मक्का भी यही कहते थे कि अल्लाह ताला हमसे कलाम क्यों नहीं करते कि मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही क्यों रिसालत आई है। क्योंकि उनके लिए ये मानना बहुत मुश्किल था ना कि एक यतीम बच्चा जो जिसके के इतनी ज़्यादा फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, तो उसके ऊपर क्यों कि हम इतने बड़े-बड़े लीडर हैं, हम इतने ज़्यादा काबिल हैं, मतलब दुनियावी तौर पे हमारी औलादें भी हैं, हमारे पास पैसा भी है, सब कुछ है, तो हमारे ऊपर क्यों नहीं रिसालत आई? मतलब हमें अल्लाह ताला ने क्यों नहीं चुना, इसको क्यों चुन लिया है? तो उस वजह से जो है उनकी बातें ऐसी होती थी कि वो उल्टी-सीधी डिमांड्स करते थे कि हमसे अल्लाह ताला कलाम करें मतलब इनके पास ही क्यों आया है इनको ही सब कुछ क्यों मिला है। तो पीछे भी जो हम पढ़ चुके हैं कि वो जो फ़ज़ल अल्लाह ताला का है, वो अल्लाह ताला जिसको चाहता है देता है। तो जो यहूद थे मदीना के उनको भी इसी चीज़ में प्रॉब्लम थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में से क्यों चुना गया है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से क्यों आखिरी नबी चुना गया है, हमारे में से क्यों नहीं चुना गया है। तो वो तो अहले किताब थे, उनकी बातें ऐसी होती थी, तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि जिनके पास इल्म नहीं है, जो मुशरिकीन मक्का थी, उनकी बातें भी यही होती थी कि वो भी यही कहते थे कि हमारे में से क्यों नहीं कोई आया है कि मतलब हमारे ऊपर कोई निशानी क्यों नहीं आ रही है, हम कैसे मान लें कि हम इनकी बात को कैसे मान लें। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि इसी तरह कहा था उन्होंने जो उनसे पहले थे मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले थे मिस्ला क़ौलिहिम बिल्कुल उसी तरह जो कि इनकी बात है, वही बात उनकी भी थी। तो उसकी वजह भी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तशाबहत कुलूबुहुम के मुशाबा हो गए हैं दिल उनके। तो वही दिल की बात पहले भी बड़ी दफ़ा हो चुकी है कि इंसान के जो दिल में होता है, वही उसके अमल में होता है, वही उसकी ज़ुबान में होता है। क्योंकि ये जो ना मानने वाले होते हैं, उनकी वजूहात ना मानने की भी सेम होती है हर ज़माने में। क्योंकि सूरह शुअरा आगे हम पढ़ेंगे उसमें सारे नबियों के किस्से हैं कि सब नबियों ने वहाँ पे इतनी ज़्यादा रेपिटिशन है एक ही आयत की कि जो नबियों ने बातें की हैं अपने लोगों से, उन्होंने भी एक जैसी बातें की हैं अल्लाह पे ईमान लाने की और जो उनकी कौम के मुतालबात थे, उनके जवाब थे, वो भी बिल्कुल एक जैसे थे। हालाँकि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट ज़मानों में आए हुए हैं कि लाइक सेंचुरीज़ का डिफरेंस है उनके आने में। लेकिन अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि जो जिनके दिल एक जैसे होते हैं ना, जिनके दिल में एक जैसी बीमारियाँ होती हैं कि जैसे पीछे हम सारी बीमारियाँ बनी इसराइल की भी पढ़ चुके हैं, तो वही बता रहे हैं कि उनके दिल में जो मुशाबहत होती है ना, अगर उनके दिल में कुफ़र है, तो उनकी बातें भी एक जैसी होंगी। हम अक्सर देखते हैं ना खुद भी कि अक्सर होता है कि 2 बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, लेकिन उनकी बातें बिल्कुल एक जैसी होती हैं कि वो एक जैसी बात करते हैं, एक तरीके से बात करते हैं। तो उसकी वजह अल्लाह ताला ने इतने अच्छे तरीके से हमें समझा दी है कि उसकी वजह यही है कि उनके दिल जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। ऐसे जो ईमान ले आते हैं, जिनके दिल ईमान से भरे हुए होते हैं, उनकी बातें भी एक जैसी होती हैं कि आप किसी भी इलाके के, किसी भी नस्ल के, किसी भी मतलब टाइम के जो मोमिनीन हैं, जो मतलब मुबल्लिग हैं, उनकी बातें सुन लें, वो वैसी ही होंगी जो हमारे ज़माने के मुबल्लिग कर रहे हैं। क्योंकि उनके भी दिल एक जैसे हैं कि उनके जब जब इंसान के दिल में एक ही बात हो, एक ही अकीदा हो, एक ही चीज़ उसके दिल में एक ही चीज़ की मोहब्बत उसके दिल में भरी हुई हो, तो उसकी बातों में भी मुशाबहत आ जाती है, उसके अमल में भी मुशाबहत आ जाती है और ज़ाहिर है उनकी हर हर चीज़ में मुशाबहत आ जाती है। तो अल्लाह ताला वही हमें बता रहे हैं कि जब दिल एक जैसे होते हैं, दिल में अकायद एक जैसे होते हैं, तो फिर बातों में भी मुशाबहत आ जाती है। तो ये जो बातें कर रहे हैं, जो अहले किताब बातें करते हैं, उनकी बातें भी इसीलिए मुशरिकीन मक्का से भी मिलती हैं, क्योंकि उनके दिल में भी कुफ़्र है तकब्बुर की वजह से कि हम बेहतर हैं, तो हमने मानना नहीं है। तो वो जो
बार बार निशानियां मांगते हैं, वो भी इसी वजह से है कि जिसने मानना नहीं होता वो फिर कोई ना कोई रीजन क्रिएट करता है, कोई ना कोई, जिसको क्योंकि अपने बड़े होने का भी दावा होता है, अपने इल्म का भी गुरूर होता है, और वो कहता है कि मतलब मेरे पास तो इतनी वजूहात हैं, तो वो फिर ना मानने के लिए कोई ना कोई दलील भी ढूंढता है ना, कि लोगों को उस बात पे कायल कर सके कि देखो ये जो है मतलब ना तो हमने मानना है और ना फिर वो पसंद करते हैं कि कोई दूसरे भी माने। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दें, और ऐसे सब जो ऐसे हथकंडे भी करते हैं, ऐसी बातें भी करते हैं लोगों को दीन से दूर करने वाली, उनसे भी बचने की तौफीक दें। और ये सारे शैतान के हरबे होते हैं, क्योंकि शैतान तो वही चलता आ रहा है ना, उसकी चालें भी वही हैं जो कि वो हर ज़माने में अंबिया के खिलाफ इस्तेमाल करता आया है। तो इसलिए वही किस्म किस्म का कुफ़र है जो वो उस ज़माने में भी लोगों के दिलों में डालता था और अब भी लोगों के दिलों में डालता है। तो वही जो जिनके दिलों में कुफ़र होता है, जिनके दिल में शक होता है, वो खुद भी उस शक में मुब्तला होकर दीन से दूर रहते हैं, और जो दीन से करीब आना चाहते हैं, वो अपना वो शक उनमें भी ट्रांसफ़र करते हैं और उनको भी दीन से दूर करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे सब लोगों से बचने की भी तौफ़ीक दें, और दीन को दुरुस्त तरीके से समझने की भी तौफ़ीक दें, और हमें हर किस्म के शक से बचने की भी तौफ़ीक दें। ठीक है? और अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि जिन्होंने नहीं मानना, उन्होंने किसी निशानी से नहीं मानना, और साथ ही अल्लाह ताला ये भी यकीन दहानी कह रहे हैं कि तहकीक हमने तो वैसे भी वाज़ेह कर दी आयात उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं, कि जिसने यकीन करना है, जिसके दिल में भलाई है, उसके लिए तो ये कुरान की आयत और जो नबी लेके आए हैं पैगाम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा काफ़ी हैं, बहुत वाज़ेह निशानियाँ हैं। तो जिसके दिल में ईमान है वो तो फ़ौरी तौर पे इन पे ईमान ले आता है। लेकिन जिसने सिर्फ़ डिमांड्स करनी है, तो उसका मतलब यही है कि इसका मानने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि जो मुख़लिस मुसलमान हैं, जो मुख़लिस लोग थे सहाबा किराम में से भी, वो कोई ऐसी डिमांड्स नहीं करते थे कि अच्छा हमें कोई निशानी दिखाएँ, या हमारे साथ अल्लाह ताला कि हम, या हमारे साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी बात करें, मतलब ऐसी कोई डिमांड वो लोग नहीं करते थे। ये जो डिमांड्स करते थे, ये वही लोग थे जिन्होंने मानना नहीं है, और अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि इनको आप जितनी मर्ज़ी निशानियाँ भी ले आएँ, तो जिन्होंने नहीं मानना, उन्होंने फिर भी नहीं मानना है। तो हम पीछे जो बनी इस्राईल की पूरी हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, वो भी अल्लाह ताला ने इसीलिए हमें सारी खोल-खोल के इनकी बातें बताई हैं, जाके ताकि हमारे लिए ये बातें जो हैं वो समझना आसान हो। क्योंकि आगे भी कुरान में ये सारी बातें आएँगी, तो अगर हमने उन बातों को अच्छी तरीके से समझ लिया हुआ है, तो हमें इंशाअल्लाह ताला आगे भी समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि वही सारी बातें हैं जो वो लोग करते थे, और वही जो बातें थी उनके जो नई नस्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो थे बनी इस्राइल, उनकी भी वही बातें होती थी। और इवन आजकल के जो कुफ़ार और जो अहले किताब या जो ना मानने वाले लोग हैं, इवन मुसलमानों में भी जो कि फ़िरका वारियत का शिकार है, जो मुसलमानों को इकट्ठा नहीं होने देना चाहते, उनकी बातें भी मिलती-जुलती हैं। तो वही अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि इनकी बातें, ये जो अभी भी सोचते हैं ना कि हम बहुत पढ़े लिखे, हम बड़े जीनियस हैं, हम बड़ी ऐसी बात लेके आ रहे हैं अल्लाह के खिलाफ के जो पहले कभी किसी ने नहीं की है, तो अल्लाह ताला वही उन्हें बता रहे हैं कि तुम अपनी तरफ से बड़ी कोई अनोखी बात लेके आए हो, तो ये कोई अनोखी बातें नहीं है। ये तो वही बातें हैं जो कि उस वक़्त के अनपढ़ उम्मी लोग जो अरब के मुशरिकीन में से थे, वो भी यही बातें करते थे, और ये वही बातें हैं जो उस वक़्त के अहले इल्म भी करते थे। तो तुम अगर वही बातें कर रहे हो, तो ये उनके मुशाबहत ही है, क्योंकि तुम्हारे दिल और उनके दिल मिलते हैं, तो इसलिए तुम्हारी बातें भी उनके साथ मिलती हैं। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक दें, और इन बातों का जो फेर होता है, जो कि इंसान के दिल में शकूक पैदा करता है, उनसे बचने की तौफ़ीक दें, और सही मायनों में कुरान पे अमल करने की तौफ़ीक दें। तो अगली आयत की तरफ चलते हैं। इन्ना बेशक हमने, इसमें इन्ना जब होता है, उसमें इन्ना और ना मिला हुआ होता है, कि उस इसलिए इन्ना बेशक और ना हम, तो दोनों मिल जाते हैं, तो इन्ना हो जाता है। बेशक हमने अरसलना का भेजा, हमने आपको, ना जो है वो हम के लिए, और का आपको, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ का की ज़मीर जा रही है, बिल हक़ की, साथ हक़ के, बशीरन खुशखबरी देने वाला, व नज़ीरन और डराने वाला बनाकर, ठीक है? बशीरन बशरा जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि खुशखबरी होती है, ऐसी खुशखबरी होती है जिसे सुन के खुशी होती है, और नज़ीर ऐसी खबर होती है बशीरन जिसको सुन के इंसान खुश हो जाए, और उसके असरात उसके जिस्म पे, उसके चेहरे पे नज़र आएँ। और नज़ीरा डराने वाला होता है, नज़ारा, और ऐसा डर होता है जो कि मतलब वो भी उसको दुखी कर दे, उसको गमगीन कर दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि अगर लाइक आप
क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दिली ख्वाहिश होती थी ना, और वो दुखी भी होते थे जब लोग उनकी बात नहीं मानते थे। तो आपकी दिली ख्वाहिश होती थी कि सब लोग इस्लाम ले आएँ, तो उनको तसल्ली दी जा रही है कि हमने आपको हक़ के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। मतलब आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, आप उनके दिल नहीं बदल सकते, दिल तो अल्लाह ताला के हाथ में ही है। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस काम के लिए भेजा है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया है। तो हमारे लिए भी इसमें यही है कि हम भी अगर सोचें कि हम किसी का दिल बदल देंगे, तो दिल का इख्तियार अल्लाह ताला के हाथ में ही है, अल्लाह ताला ही दिल बदल सकते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जो पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के ज़रिए हम तक पहुँचाया है, इसको अच्छे तरीके से दूसरों को पहुँचा सकें। और जो कुरान है वो तो खुद ही एक बहुत बड़ी निशानी है, तो जिसके दिल में थोड़ी-सी भी अच्छाई होती है, उसके आगे जब कुरान की बात की जाती है, तो उसका दिल तो खुद ब खुद उसकी तरफ माइल हो जाता है। और लेकिन जो हमें अपने दिलों का जायज़ा लेने की भी ज़रूरत है यहाँ पर, कि अगर कुरान की आयत सुन के हमारा दिल जो है उसकी तरफ माइल नहीं होता, तो हमें अपना दिल का जायज़ा लेने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला की इतनी वाज़ेह निशानियाँ हैं, ये जो आयत हैं कुरान की, कि एक मोमिन जो है उसका दिल तो खुद ब खुद ही इनकी तरफ माइल होना शुरू हो जाता है। वो इनको सुन के इनकी तरफ मतलब उसका ईमान बढ़ जाता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का डर भी उसमें पैदा होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शौक भी पैदा होता है, और वो उसकी खुशखबरियों से खुश भी होता है, और उसके जो अंज़ार हैं, जो डरने वाली आयत हैं, उनसे वो डर भी जाता है, वो खौफ़ज़दा भी होता है, और वो दुखी भी होता है। और अल्लाह ताला वही आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं, वा और ला नहीं तुसअलू, आपसे सवाल किया जाएगा अन अस्हाबिल जहीम, साथियों के बारे में, अल जहीम जहन्नुम के, ठीक है? जहीम जो है ये जहन्नम के लिए ही इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, तो कुरान की यही खूबसूरती है कि एक ही जगह के लिए अल्लाह ताला ने बहुत से मुख्तलिफ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि अगर हम एक ही अल्फ़ाज़ बार-बार पढ़ते जाएँ, तो वो उसकी खूबसूरती पे असर मतलब इतना खूबसूरत नहीं लगता ना, लेकिन उसके लिए अगर मुख्तलिफ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जाएँ, तो वो कलाम की खूबसूरती उससे ज़ाहिर होती है। तो जहीम का जो लफ्ज़ी मायने है, वो एक शेर का घूरना होता है, कि जब शेर अपने शिकार पे हमला करने के लिए तैयार होता है ना, तो उसको जैसे घूर रहा होता है, उसको ताड़ रहा होता है कि अभी बस मैं तुम्हारे पे झपट पड़ूँगा, तो वो उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और इसको जहन्नुम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जहन्नुम भी तैयार है, जो कि अहले जहन्नुम जिन्होंने जाना है, अल्लाह ताला हमें बचने की तौफ़ीक दें जहन्नुम के अज़ाब से। तो वो जहन्नुम जो है वो तैयार है उस उनको उनको एकदम से झपटने के लिए, उनको लेने के लिए। तो इससे मुराद आग का तेज़ भड़कना भी है, और चिंगारियाँ उछालना भी है। और जहन्नुम के लिए जो दूसरे अल्फ़ाज़ कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, वो सईर भी है, और जहन्नुम भी है, और जहीम भी है, ठीक है? ये सारे इनसे मुराद जहन्नुम ही है, लेकिन वही कलाम की खूबसूरती के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तो अल्लाह ताला वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि आपसे उनके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा कि वो क्यों जहन्नुम में गए हैं, क्योंकि आपने अपना काम किया है बहुत अच्छे तरीके से, और आपका जो काम था वो खुशखबरी देना और डराना था, तो जो आपने कर लिया है। बाकी जो मानना ना मानना वो हर इंसान का अपना अमल है, और उसके मुताबिक उसका फैसला किया जाएगा। तो वलन और हरगिज़ नहीं, तरदा राज़ी होंगे अनका आपसे, अल यहूदु यहूद, वला और ना नसारा नसारी, हत्ता यहाँ तक के तत्तबिया आप पैरवी करें, मिल्लतहुम उनके तरीके की। कुल कह दीजिए इन्ना बेशक हुदल्लाहि हदायत अल्लाह की, हुवल हुदा वही हदायत है, वला इन और अलबत्ता अगर इत्तबाता पैरवी की आपने, अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशात की, बाद अल्लज़ी बाद उसके जो जाअका आ गया आपके पास, मिनल इल्मी इल्म में से, माँ नहीं लका आपके लिए, मिनल्लाहि अल्लाह से बचाने वाला, मिन वलिय्यिन कोई हमायती वाला, और ना नसीर कोई मददगार, ठीक है? अस्तगफिरुल्लाह।
اور وہی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پہلے انہیں تسلی دی ہے کہ مطلب آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ ان کا کام پہلے انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ کا کام تو خوشخبری دینا اور ڈرانا ہے، اور آپ سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا کہ کوئی دوزخ میں کیوں گیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی فکر ہوتی تھی کہ لوگ نہ ماننے کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا لیکن ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہود اور نصارہ، کہ اگر ہم کوشش کریں کہ ہم یہودی نصاری یا جو بھی غیر مسلم ہیں ان کو خوش کرنے کی کوششوں میں لگ جائیں، ان کے پسند کی باتیں کرنا شروع کر دیں، اپنے دین میں ان کی پسند کے مطابق تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں، تو وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی کریں، ٹھیک ہے؟ پیچھے بھی یہی آیات ملتی-جلتی گزری تھی کہ وہ ان کی دلی خواہش ہے کہ اہ اہ مسلمانوں کو ہی اور جو ایمان لاتے ہیں ان کو پھیر دیں ان کے دین سے، تو یہاں وہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کبھی بھی ان کو راضی نہیں کر سکتے اپنے دین پہ عمل کرتے ہوئے، کیونکہ ان کا جو ہم سے اختلاف ہے وہ اختلاف کسی اور وجہ سے نہیں ہے، کسی پرسنل وجہ سے نہیں ہے، ان کا اختلاف تو ہے ہی دین کی وجہ سے، کہ جب تک ہم اس دین پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے رہیں گے، اس وقت تک یہ لوگ مسلمانوں سے راضی نہیں رہیں گے، اور راضی یہ اسی صورت میں ہوں گے جب ہم اپنا دین چھوڑ دیں۔ تو استغفراللہ، اللہ تعالیٰ بچائیں ہمیں آ، ایسے کاموں سے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں، صرف لوگوں کی خوشی کا باعث خوشی کی کوشش کرتے ہوئے اکثر ہم ایسے کام کر لیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، لیکن ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کر لیں۔ تو وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو تو ہم کسی حال میں بھی خوش نہیں کر سکتے، تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان جو حق بات ہے وہ کرے، جو صحیح بات ہے اس پر قائم رہے، اور لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتا رہے، لیکن اگر یہ کوشش کرنے ہم چل پڑیں کہ ہم لوگوں کو خوش کر لیں گے، تو وہ تو اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہم بالکل ہی بھٹک نہ جائیں، بالکل ہی ہم خود کو ختم نہ کر لیں۔ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ کل کہہ دیجئے انا ہدی اللہ هو الہدی، کہ بے شک ہدایت تو ہے جو ہے وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، ٹھیک ہے؟ کہ صحیح جو سیدھا راستہ ہے وہ تو اللہ کا راستہ ہی ہے۔ یہاں اس چیز کی بھی تردید آ رہی ہے نا، شروع میں جو انہوں نے کلیم کیا تھا کہ جو یہودی ہیں وہ کہتے تھے کہ نصارہ کسی صحیح بات پہ ہدایت پہ نہیں ہے، اور جو نصارہ ہیں وہ کہتے تھے یہودی ہدایت پہ نہیں ہے، مطلب وہ کسی صحیح بنیاد پہ صحیح دین پر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کا یہاں پہ دوبارہ سے اس کی تردید کر رہے ہیں کہ جو ہدایت ہے وہ تو صرف وہی ہدایت ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو مطلب اس کے بعد کہ علم آ گیا، کیونکہ جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے اس کے بعد اگر وہ اس علم کو چھوڑ کے، اس واضح علم کو چھوڑ کے خواہشات کے پیچھے جاتا ہے، تو پھر جو ہے اس کا obviously وہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، اور اس کی پھر سزا بھی بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق دیں کہ ہمارے پاس بھی علم موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں ہر چیز بہت واضح کر کے بتا دی ہوئی ہے، بہت کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف لفظوں میں بتایا ہوا ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے اور یہ نہ کرنے کا کام ہے۔ تو اگر ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی علم ہوتے ہوئے بھی اگر ہم خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے اور اس علم پر عمل نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ وہی وارننگ دے رہے ہیں کہ پھر اللہ سے بچانے والا نہ تو کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو سزا ہے وہ اتنی سخت ہے، اور وہاں پہ جا کے پھر کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکے گا۔ کوئی بھی جتنا مرضی ہمارا دنیا میں دوست ہو، جس کو دنیا میں ہم نے جتنا مرضی خوش کیا ہو، اس کی جتنی مرضی خدمتیں کی ہوں، اس کو جتنا مرضی راضی کرنے کے لیے غلط کام کیے ہوں، تو آخرت میں جا کے وہ ہمارے بالکل کوئی کام نہیں آ سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں، اور ہمارے جو کام ہو وہ اللہ کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا ہر عمل ہو، اور ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خطرہ ہو۔
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ الذین وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب دی ہم نے انہیں کتاب یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی حق کا تلاوت ہی جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا، اولئک یہی لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بھی اس پر، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے گا بھی اس کا، فاولئک تو یہی لوگ ہیں ہم الخاسرون وہ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہی ان کے عقائد کی تردید ہو رہی ہے اور ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، الکتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب، خاص کتاب جو کہ ظاہر اب قرآن ہے، لیکن جو پہلی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں وہ بھی جو درست فارم میں ہیں، ان میں جو درست میسیج ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہی ہیں ساری، تو ان کو بھی جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو قرآن کے حق ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ جو تلاوت ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو تلاوت لفظی ہوتی ہے نا کہ ہر لفظ کا حق ادا کرنا، کہ اس کا جو مخارج ہے وہ درست ہو، اس کی ادائیگی درست ہو، اس کی جو حرکات ہیں زبر زیر پیش جو ہے اس کو بالکل صحیح طریقے سے ادا کیا جائے تاکہ جو لفظ ہے اس کا معنی نہ بدلے، اس کو اسی معنی کے ساتھ ادا کیا جائے کہ جو کہ اس کا معنی بنتا ہے۔ تو یہ اس کا پہلا حق ہے تلاوت لفظی۔ تو اس کا جو دوسرا حق ہے وہ تلاوت معنی ہے کہ اس کا معنی بھی درست ہو، اس کی تفسیر بھی درست ہو، ہمیں اس کا صحیح علم بھی ہو کہ یہ جو لفظ ہم ادا کر رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اس کو کس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نازل کیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے اور کیا اس کا مفہوم ہے، وہ بھی سارا ہمیں علم ہو۔ اور تیسرا حق، تیسری قسم جو تلاوت کی ہے وہ تلاوت حکمی یا عملی ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس قرآن میں وہ ہم اس کو ویسے ہی ویسے اس کو لے لیں، اس کو عمل میں لائیں اور اس کو جو ہے اس پر ویسے ہی عمل کریں جیسا کہ اس میں ہمیں عمل کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور جن چیزوں سے بچنے کا کہا جا رہا ہے اس سے ہم ویسے ہی بچیں جیسے کہ ہمیں بچنے کا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ تینوں قرآن کے حقوق میں آتے ہیں کہ جو تلاوت کا حق ہے ہم اس وقت تک ادا نہیں کر سکتے جب تک ہم یہ تینوں کام بہترین طریقے سے نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ادائیگی تو مطلب تلاوت لفظی تو بہت اچھی کر رہے ہیں کہ ہم ہر الفاظ کی ادائیگی بہت درست کر رہے ہیں، اس کے مخارج بھی درست ہیں، اس کا الفاظ بھی درست ادا کر رہے ہیں، حرکات بھی درست ہیں، لیکن نہ تو ہمیں اس کے معنی کا علم ہے اور نہ اس کا تفسیر کا، نہ اس کے مفہوم کا علم ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ سمجھ ہے کہ اس میں کیا ہمیں کہا جا رہا ہے، کس کام سے روکنے کا کہا جا رہا ہے، کس کام کے کرنے کا کہا جا رہا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ حق ادا نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو جو ہے وہ اس کی درست تلاوت کے ساتھ مشروط کر دیا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کہا ہے کہ جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم یہ کریں کہ ہمیں الفاظ کے معنی بھی پتہ ہے اور اس کی ادائیگی کا بھی علم ہے لیکن جو ہے وہ ہمارے عمل میں نہیں ہے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ تو کرنے کا کام یہی ہے کہ اس کی ادائیگی بھی درست ہو، اس کے مخارج، اس کے حروف کی مطلب ان کے جو حق ہیں حروف کے، ان کے جو حرکات ہیں وہ بھی درست ہوں، اس کا معنی کا بھی ہمیں علم ہو اور اس میں جو حکم دیا جا رہا ہے اس پہ عمل بھی ہمارا ویسا ہی ہو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عمل جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چلتا پھرتا قرآن تھی، تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی جو ہے اپنا عمل ایسا کر سکیں کہ ہمیں اپنے منہ سے لوگوں کو نہ کہنا پڑے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے، ہمارے عمل سے لوگوں کو یہ نظر آئے کہ یہ ایک قرآن کا طالب علم اور قرآن پڑھنے والا انسان ہے، کیونکہ اس کے عمل میں قرآن جھلکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اتنے اچھے طریقے سے قرآن کا حق ادا کر سکیں کہ وہ ہمارے عمل کا حصہ بن جائے، کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ان کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرح سے ہم بھی اپنے عمل کو قرآن کے مطابق ڈھال سکیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو درست تلاوت کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کیونکہ اولئک یؤمنون بہ کہ یہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے گا
बिही इसका, तो यही लोग हैं वो जो खसारा पाने वाले हैं, ठीक है? अल खासिरून, जो कि लाइक एब्सोल्यूट लॉस होता है ना, कि बिल्कुल खसारा, कि कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं उन्हें मिलेगा, हर तरह से खसारा होगा। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम ऐसे लोगों में से बच सकें, ऐसे लोगों में ना शामिल हों जो कि खसारा पाने वाले हैं, जिनके पास इल्म भी है, जिनके पास ये किताब भी है, लेकिन ये उसका हक़ अदा नहीं करते हैं। तो उसके लिए ज़ाहिर है हमें अपनी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो भी चेंज करने की ज़रूरत होती है, कि हम कुरान को कितना टाइम देते हैं हमारी मसरूफ़ियात में, कुरान का कितना मतलब कितना हम वक़्त है जो कुरान के लिए निकालते हैं, और कितना जो वक़्त है हम दूसरे कामों के लिए निकालते हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम कुरान का हक़ अच्छे तरीके से अदा कर सकें, और अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं उनका असल मकसद जो है वो कुरान को समझना और कुरान पे अमल करना बना सकें। और बाकी जो दुनिया के काम हैं वो भी ज़ाहिर ज़रूरी हैं, लेकिन अगर हमारा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक दुरुस्त होगा तो अल्लाह ताला हमारे उन कामों में भी आसानी पैदा कर देते हैं। और फिर मोमिन का तो हर अमल जो होता है, अगर अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो, तो वो इबादत बन जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे जो बाकी के ज़िंदगी के काम हैं, अगर हम वो भी अल्लाह के दीन के मुताबिक करेंगे, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक करेंगे, तो उनमें भी अल्लाह ताला हमें इबादत की जितना ही इंशाअल्लाह ताला हमें अजर देंगे। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम कुरान को हर तरह से उसका हक़ अदा कर सकें, उसकी तिलावत का भी, उसके अल्फ़ाज़ का भी, उसके मायनों का भी, और उसमें जो हुक्म है अमली अमली तौर पर भी उसका हक़ अदा कर सकें। तो उसके लिए भी ज़ाहिर है कि उसको समझना, उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम अपनी ज़िंदगियों में इसको प्रायोरिटाइज़ कर सकें, इसको आगे रख सकें बाकी दुनिया के कामों से, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। और अल्लाह ताला हमें अपने हिदायत याफ़्ता लोगों में शामिल करें, हमें इस्तिक़ामत दें कुरान में अमल करने की। वो जो कुनूत हमने पढ़ा है, अल्लाह ताला हमें ऐसा बनाए कि जो कानित, अल्लाह ताला के कानित बंदे हैं उनमें हम शामिल हो सकें, कि जो कि अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो भागते हैं, दौड़ते हैं उसको लेने के लिए, फ़ौरी तौर पर उस पर अमल करने के लिए कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला कबूल करें हमसे, और अल्लाह ताला राज़ी हो जाएँ हमारे साथ, और अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक दें। हम इसी तरह से जो थोड़ा-थोड़ा हम कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमें इस्तिक़ामत दें, हमारी मदद करें, और हमें हर किस्म की डिस्ट्रैक्शन से, हर तरह के वो काम जो कि हमें इस कुरान को समझने के रास्ते में हाइल होते हैं, उससे हमें दूर रखें, उससे बचने की तौफ़ीक दें। तो इसके साथ ही हमारा सबक यहाँ तक ही है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कबूल करें, हमें समझने की तौफ़ीक दें, जो पैगामात अल्लाह ताला ने इन आयात में हमें दिए हैं। हमारे लिए जो-जो लेने की चीज़ें हैं, वो हम इनको ले सकें और उन पर अमल कर सकें, और जो समझने की बातें हैं, उनको उसी तरह से समझ सकें, जैसे कि अल्लाह ताला ने जो-जो मकसूद है, जो हमें समझाना चाहते हैं इनसे, तो वो हम बिल्कुल उसी तरह से उनको समझ सकें, और इन पे अल्लाह ताला हमें गौर-व-फ़िक्र करने की भी तौफ़ीक दें, और कुरान को अच्छे तरीके से समझने की, इसको समझना हमारे लिए आसान बना दें, और हमारा सीना, हमारी ज़ुबान खोल दें, ताकि हम अच्छे तरीके से कुरान को अपने दिलों के अंदर अ, दिलों का नूर बना सकें, और दिलों में हमारे कुरान बस जाए। आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, कुरान का महीना है, तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि इसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान के साथ अपना ताल्लुक मज़बूत कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी दोहराई भी कर सकें जो हमने पढ़ा है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझ भी सकें, ठीक है? तो जो जो कोई गलती कोताही हुई है, अल्लाह ताला उस पर माफ़ करें, कोई भी ज़ुबान से अगर गलत बात निकली है तो अल्लाह ताला उस पर माफ़ करें। जो भी अच्छी बात है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, जो भी गलती कोताही है वो मेरी तरफ से है, तो अल्लाह ताला उस पे माफ़ करें, और हमारा बैठना, हमारा सुनना, हमारा पढ़ना सब कुछ कबूल करें, और हमें अपने हिदायत याफ़्ता लोगों में शामिल करें। तो इसके साथ ही हम इस सबक का इख्तिताम करते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।